हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आपके अपने चैनल इम्पोर्टेंट अफेयर्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स 12 अगस्त 2021 की। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली सिंस व्हेन हैज़ आरबीआई डिसाइडेड टू इम्पोज पेनल्टी इन बैंक्स फ्रॉम रनिंग आउट ऑफ कैश इन एटीएम्स। सो इट्स आंसर इज़ 1 अक्टूबर 2021। हाल ही में आरबीआई ने एटीएम से नकदी खत्म होने पर बैंकों पर जुर्माना लगाने का निर्णय कब से लिया है? 1 अक्टूबर 2021 से। यानी 1 अक्टूबर 2021 से अगर किसी आप बैंक में जा रहे हो और उस बैंक के एटीएम में अगर नकदी ख़त्म हो जाती है तो आरबीआई क्या करती है, उस पर एक टाइम लिमिट के बाद उस पर पेनल्टी लगा देगी। और वो पेनल्टी कितनी की लगाएगी दोस्तों? वो पेनल्टी लगाएगी पूरे के पूरे 10,000 रुपये की। अगर किसी एटीएम में नकदी ख़त्म हो जाती है तो वो भी एक टाइम पीरियड देगी कि ना इतने टाइम तक आप नकदी रख दो। अगर वो नहीं रखता है तो फिर क्या होगा कि आरबीआई उसके ऊपर पेनल्टी लगा देगी उस बैंक के ऊपर, और ये नियम लागू होगा 1 अक्टूबर 2021 से। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। वेयर हैज़ द फर्स्ट केस ऑफ मालबर्ग डिसीज बीइंग कन्फर्म्ड रिसेंटली? गिनिया। हाल ही में मारबर्ग रोग के पहले मामले की पुष्टि कहाँ हुई है? गिन्नी में। यानी मारबर्ग रोग जो है सबसे पहले वो कहाँ पाया गया है? वो गिन्नी एक देश है, वहाँ पे पाया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ना मारबर्ग रोग ठीक उसी तरह से पैदा होता है जैसे कोरोना पैदा हुआ है। कोरोना भी चमगादड़ से आया है और ये मारबर्ग रोग भी चमगादड़ से ही आया है। ये भी चमगादड़ में एक वायरस होता है मारबर्ग नाम का, उसी से ये जो है रोग फैला है। जो व्यक्ति चमगादड़ खा रहा है अगर ना उसके अंदर अगर ना मतलब मारबर्ग वायरस है तो वो मारबर्ग वायरस क्या है, उस आदमी को भी हो जाएगी जो आदमी उस चमगादड़ का सेवन कर रहा है। जैसे एज लाइक दिस कोरोना। ठीक है, कोरोना में भी इसी तरह से हुआ था कि ना कोरोना भी क्या हुआ था, चमगादड़ से फैला था। चमगादड़ में एक वायरस था कोरोना, और वही जो है चीन के लोग खाते थे और चीन के लोगों से ना फिर वो भारत में आया, फिर वो ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में फैल गया। ठीक है, जिसका परिणाम आज हम लोग अभी तक देख रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह क्या है, मारबर्ग रोग भी है जो कि चमगादड़ से ही फैलता है। थर्ड क्वेश्चन है रन्या शशि हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। हु हैज़ सी हु वॉज सी एक्ट्रेस? शरण्या शशि का हाल ही में निधन हो गया। वह कौन थी अभिनेत्री थी? शरण्या शशि दोस्तों एक मलयालम की अभिनेत्री थी जिनकी मलयालम भाषा में फिल्म बनी थी। वो फिल्म आपने देखी होगी, बॉम्बे मार्च। ठीक है, और ना बॉम्बे मार्च, बॉम्बे, इस तरह की थी। और मनिकाया, इस तरह की जो है जो भी मूवी थी, यानी इन तरह की, मतलब इन्होंने केवल 4 मूवी ही बनाई थी। तो वो जो है सरन्या शशि के द्वारा बनाई गई थी, जो कि एक मलयालम एक्ट्रेस है और इन्होंने मलयालम भाषा में ही मूवी बनाई थी, जो कि मनिकाया थी, बॉम्बे थी, बॉम्बे मार्च थी। इस तरह की 3-4 फिल्में थी। ठीक है दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। रिसेंटली व्हाट परसेंटेज ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया आर डन थ्रू डिजिटल चैनल्स? 72%। हाल ही में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कितने प्रतिशत लेन देन डिजिटल चैनलों के माध्यम से किए जाते हैं? 72। यानी सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है, यानी जो पब्लिक सेक्टर जो बैंक हैं, तो उनके जो भी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं वो पूरे 100% नहीं किए जाते। वो क्या किए जाते हैं, 72% किए जाते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में, अगर किसी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ट्रांजेक्शन्स डन बाय डिजिटल मोड फ्रॉम द पीएसयू बैंक्स, मीन्स पब्लिक सेक्टर बैंक। अब देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है, एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया। तो ये सब दोस्तों क्या होते हैं, पीएसयू बैंक होते हैं। पंजाब नेशनल सिंध बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया। तो ये सब क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, यानी पीएसयू बैंक्स हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग आते हैं। हु हैज़ रिसेंटली अनवील्ड द डिजिटल प्रयास लीडिंग प्लेटफॉर्म सिडबी? हाल ही में डिजिटल प्रयास लैंडिंग प्लेटफॉर्म का अनावरण किसने किया है? सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ऐसी बैंक जो कि स्मॉल इंडस्ट्री जो भी लगाना चाहते हैं उनके विकास के लिए उनको ऋण देती है, यानी छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उनको क्या करती है, ऋण देती है। तो वो बैंक कौन सी होती है? वो बैंक सिडबी होती है, यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यानी जो है छोटे उद्योग लगाने वालों को ऋण प्रोवाइड करती है, यानी ये
एक तरह से उनकी मदद करती है। ठीक, तो उसने क्या किया है, डिजिटल प्रयास लैंडिंग प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है। ये क्या होता है भाई, ये होता है कि डिजिटल प्रयास यानी अगर किसी को, किसी भी व्यक्ति को छोटा बिजनेस लगाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए लोन चाहिए, तो वो लोन क्या करते हैं, डिजिटल प्रयास के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। आगे से क्या है, डिजिटल मोड में वो उसको देने की कोशिश करेंगे और डिजिटल मोड में देंगे। तो उसको क्या बोलते हैं कि ना, डिजिटल प्रयास, यानी डिजिटल प्रयास लैंडिंग प्लेटफॉर्म का अनावरण किसके द्वारा किया गया है, सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक ऑफ इंडिया, जो कि छोटे उद्योगों को ऋण देती है। 6 क्वेश्चन है, हु टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, सिंगापुर। हाल ही में जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक में कौन शीर्ष पर है, इसका उत्तर है सिंगापुर। यानी जो वैश्विक युवा विकास सूचकांक जो बनाया गया है, उसमें सबसे नंबर 1 पे जो टॉप पे आती है वो कौन सा देश है, सिंगापुर है। 2000 और अपने जो भारत का जो स्थान है वो कौन सा है, 122 है, यानी 122वां नंबर का जो देश है वो अपने भारत का है। अगर किसी एग्जाम से पूछा जाता है कि मीन्स अगर ना पूछा जाता है कि ना विच कंट्री कम्स ऑन द टॉप फर्स्ट इन ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, सो इसका आंसर क्या होगा, सिंगापुर। यानी अगर ये पूछा जाता है कि ना, अगर मीन्स कौन सा ऐसा देश है जो कि टॉप पे आता है वैश्विक युवा विकास सूचकांक में, तो इसका आंसर होगा सिंगापुर। और भारत कितने नंबर पे आता है, भारत आता है 122 सेकंड, यानी 120 सेकंड, यानी 122वें नंबर पर क्या है, अपना भारत आता है। और ये देखिए, ये विकास जो ये वैश्विक युवा विकास सूचकांक है, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये देखा जाता है कि ना कितनी ज़्यादा युवा लोग जो है, उस देश के युवा लोग यानी जो यूथ हैं वो कितना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो 2010 से 2018 के बीच में भारत में काफ़ी ज़्यादा युवाओं ने ग्रोथ किया था। उस समय भारत क्या था, टॉप पर चल रहा था। तो भारत हो गया, और इसमें इथोपिया हो गया, ठीक है, इस तरह के कई देश हैं। तो वो क्या है कि इसमें शामिल है। लेकिन अभी की बात करें तो सिंगापुर फर्स्ट नंबर पे और अपना भारत 122वें नंबर पे। 7th क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई रिसेंटली, स्टीफन टेलर एंड साकिब अल हसन। देखिए, हाल ही में जुलाई महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नियुक्त किया गया है, स्टेफनी टेलर। दोस्तों, ये जो बी लग गया ना, ये भूल से लग गया है, ये बी नहीं होगा, स्टेफनी टेलर, और सेकंड है साकिब अल हसन, ठीक है। तो यानी अगर जुलाई महीने की बात की जाए तो ना, इसमें जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, यानी ये हर मंथ में ये आयोजित किया जाता है। और इस मंथ के जो टॉपर हैं वो क्या हैं, वो 2 लोग हैं, स्टेफनी टेलर और साकिब अल हसन। स्टेफनी टेलर और साकिब अल हसन, ठीक है, ये 2 हैं। और ये जो फर्स्ट टाइम जो आईसीसी अवार्ड जो दिया गया था वो जनवरी 2021 में दिया गया था। यानी ये जनवरी 2021 से ये जो है ना, इसको जो है ये इसने फर्स्ट अवार्ड दिया है, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। तो इस तरह से ये देता गया। और जुलाई में क्या है, स्टेफनी टेलर और साकिब अल हसन, ठीक। फिर 8th देखिए क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू गिव लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स, महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को ऋण देने की घोषणा की है, तो इसका आंसर क्या है, महाराष्ट्र। यानी ऐसा कौन सा राज्य है जिसने कि स्ट्रीट वेंडर्स यानी रेहड़ी पटरी, यानी जो ठेले वाले या जो लोग बेचारे गरीब होते हैं और वो क्या होते हैं, हर गली गली में जाके अपना ठेले, मतलब हर गली गली में ठेला लगाते हैं, ठेला लगा के बेचते हैं। जैसे एज लाइक वेजिटेबल मैन, फ्रूट मैन, ठीक है, ये सभी यानी सब्जी वाले, फल वाले, जो कि ना हर गली गली में ठेला ले लेके घूमते हैं या साइकिलें लेके घूमते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, रेहड़ी पटरी वालों कहा जाता है। यानी रेहड़ी पटरी वाले वो लोग कहे जाते हैं, जो कि हर गली गली में अपना ठेला या अपनी साइकिल या अपना जो भी है, मतलब वो अपनी जीविका चलाने के लिए, ठीक है, यानी ठेला, रिक्शा या जो भी, मतलब जिस भी मोड से वो अपनी जो है लाइफ को सरवाइव करते हैं, तो उस मोड के लिए वो जो है ठेला, रिक्शा या साइकिल जो भी है ना, उसको ये लेके घूमते हैं ताकि उनकी आमदनी हो सके और वो
उससे कमा के अपना पेट भर सकें। ठीक, तो ऐसे लोगों को किस राज्य ने कहा है कि हम लोन देंगे? वो महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र यानी वो बहुत महान है। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक देखिए क्या है कि ना, इसको ये वो बहुत ही महान है कि जो क्या करती है, स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देती है, लोन देगी। ठीक, 9th क्वेश्चन है, रिसेंटली लियोनेल मेसी हैज़ ज्वाइंड विथ विच फुटबॉल क्लब आफ्टर द एंड ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट विथ बार्सिलोना? पेरिस सेंट जर्मेन। हाल ही में लियोनेल मेसी बार्सिलोना के साथ अपने अनुबंध की समाप्ति के बाद किस फुटबॉल क्लब में शामिल हुए हैं? पेरिस सेंट जर्मन। यानी लियोनेल मेसी बार्सिलोना के साथ एक अनुबंध हुआ था जिसमें कि लियोनेल मेसी और बार्सिलोना दोनों के साथ अनुबंध हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ठीक है, तो अब वो क्या है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। अब कॉन्ट्रैक्ट टूटने के बाद क्या, दोनों लोग अलग हो गए। ठीक है, तो बार्सिलोना अपना अलग हो गए और ये जो लियोनेल मेसी हैं ये अलग हो गए। तो अब ये कौन से फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए हैं? ये शामिल हो गए हैं पेरिस सेंट जर्मन। ठीक, पेरिस सेंट जर्मन के नाम से एक फुटबॉल क्लब है, उसमें शामिल हो गए। 10th क्वेश्चन है, 5th एडिशन ऑफ द नेशनल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट कॉन्क्लेव वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस GEM in association with the Confederation of Indian Industry। नेशनल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट कॉन्क्लेव NPPC के 5th संस्करण का आयोजन गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से किया गया था। ठीक है, तो किसका किया गया है? नेशनल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट कॉन्क्लेव के क्या है, 5th संस्करण का आयोजन गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस द्वारा किया गया और इसमें साथ किसका है? भारतीय उद्योग परिसंघ का साथ है। ठीक है दोस्तों, ये थे 12 अगस्त 2021 के 10 क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स के थे। अगर दोस्तों ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करिए और सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।